आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु को समर्पित भाद्रपद मास होता है, लेकिन फिर भी इस महीने में शुभ कार्य क्यों नहीं होते। विवाह और गृह प्रवेश भी होना वर्जित माना जाता है। ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। भाद्रपद माह का यह महीना चतुर्मास में से एक माना जाता है, जो कि देवशयनी एकादशी को शुरू होता है और देव उठान एकादशी पर खत्म होता है। चतुर्मास की शुरुआत श्रावण मास से होती है, फिर आता है भाद्रपद, उसके बाद आश्विन मास आता है और फिर आखिर में कार्तिक मास आता है। धर्म और विज्ञान भले ही एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों ना हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमेशा इन्हें जोड़े रखती है, वो है विश्वास। जी हाँ, बस फर्क इतना ही है कि विज्ञान में ज्ञान है तो विश्वास है, और धर्म में विश्वास है तो ज्ञान है। यही विश्वास मनुष्य जाति के जीवन का आधार है। इसीलिए धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म के तार विज्ञान से ही जुड़े हुए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले चतुर्मास। जी हाँ, चतुर्मास यानी जो 4 महीने एक साथ आते हैं उन्हें चतुर्मास कहते हैं, जो हम आगे जानेंगे। व्रत, भक्ति और शुभ कार्य के यह 4 महीने चतुर्मास पूजा पाठ, व्रत और दान पुण्य के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं। लेकिन इनमें मुंडन, शादी ब्याह और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य निषेध माने जाते हैं। इसके पीछे धार्मिक कारणों के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है, जो आज हम समझेंगे। चतुर्मास हर साल देवशयनी एकादशी से शुरू होता है और देव उठान एकादशी पर समाप्त होता है। चतुर्मास की शुरुआत श्रावण मास से होती है, फिर आता है भाद्रपद, फिर अश्विनी और आखिर में आता है कार्तिक मास। फिलहाल श्रावण मास खत्म हो चुका है और भाद्रपद मास चल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठान एकादशी पर ही जागते हैं। 4 महीनों के इस समय को चतुर्मास कहा जाता है। जो हमने कहा कि चतुर्मास क्या है, इस बीच में जो चतुर्मास यानी 4 महीने जो आते हैं उन्हें चतुर्मास कहा जाता है। यानी जब से भगवान सोते हैं और जब तक जागते हैं, इस बीच के जो दिन होते हैं उन्हें चतुर्मास कहा जाता है। यानी 4 महीने तक भगवान सोते रहते हैं। इस दौरान पृथ्वी के संचालन की जो जिम्मेदारी होती है वह भगवान महादेव की होती है। भगवान विष्णु के यह 4 महीनों के लिए योग निद्रा में भगवान चले जाते हैं। इस दौरान विवाह, मुंडन जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। मान्यता यह भी है कि इन 4 महीनों में जो भी भक्त भगवान विष्णु की आराधना करता है उसे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उन पर विशेष कृपा होती है। उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के चलते ध्यान और साधना करने वालों के लिए चतुर्मास काफी महत्व रखता है। चतुर्मास में भाद्रपद का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दौरान भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और हिंदू धर्म के बहुत ही बड़े बड़े त्योहार आते हैं। फिर भी इन 4 महीनों में विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे कार्य क्यों नहीं किए जाते। चतुर्मास के समय पर मांगलिक कार्यों को करने की मनाही का निर्देश आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। चतुर्मास में किए जाने वाले कार्य क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि आखिर मांगलिक कार्यों को इस समय पर क्यों रोक दिया जाता है, किंतु आध्यात्मिक साधना के कार्यों को करने की अनुमति विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं चतुर्मास से संबंधित इन सभी बातों को और समझते हैं इसके पीछे के तर्क, वितर्क और ज्ञान को। दरअसल इन 4 महीनों में बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से कोई ऐसा कार्य करने से बचना चाहिए जिससे कई लोग इकट्ठा हों, यानी जो भीड़ वाले काम हों वो नहीं करने चाहिए, ताकि इनमें जो बैक्टीरिया और वायरस होने वाली बीमारियों से जो हमें डर रहता है उनसे बचा जा सके।
इसके अलावा चतुर्मास में पाचन शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और पानी भी दूषित होता है, जिसके कारण खान पान को लेकर भी कई चीजें निषेध बताई गई हैं। भाद्रपद की बात करें तो इस माह में दही सबसे ज्यादा जो है मनाही होती है, जिससे दही से बने हुए पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ आदि निषेध माने जाते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि यह मौसम बारिश का मौसम होता है। इस मौसम में दही का सेवन करने से कफ की समस्या हो सकती है। इसके अलावा इन दिनों में दही में बैक्टीरिया की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे कि आपके पेट और आंतों को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए इन महीनों में दही और उससे बने हुए पदार्थों की मनाही होती है। इन चतुर्मास में और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे दूध, दही के साथ साथ तेल, मसाले, बैंगन, दलहन, मसूर दाल, सुपारी, मांस, मछली, मदिरा आदि और कोई भी नशे का सेवन इन दिनों में नहीं करना चाहिए। चतुर्मास के पहले श्रावण मास में हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं जैसे पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और भाद्रपद के बाद आने वाले अश्विन माह में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और अश्विन माह के बाद जो कार्तिक मास आएगा, जो चतुर्मास का आखिरी मास होता है, उसमें तेल, दाल, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में जो बीमारियां होती हैं वो भी बहुत फैलती हैं, जैसे वायरल होता है और बैक्टीरिया वाली बीमारियां, चिकन पॉक्स और वायरल वाली बीमारियां होने का खतरा बहुत रहता है। इसीलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज़्यादा ना जाएं और अगर आप जाते हैं तो अपनी साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए इस महीने का जो वैज्ञानिक एक नज़रिया है वो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं इन 4 महीनों के आध्यात्मिक पक्ष की। जी हाँ, हमने वैज्ञानिक पक्ष रखा, अब हम रखते हैं आध्यात्मिक पक्ष की। आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष की दृष्टि से इस महीने में शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते। चतुर्मास के समय को धार्मिक पक्ष की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के समय पर भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय के दौरान भगवान विष्णु शयन अवस्था में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है। भगवान श्री विष्णु का मांगलिक कार्यों में विशेष रूप से आह्वान किया जाता है, किंतु 4 माह की इस समय की अवधि में भगवान निद्रा में होते हैं। इस कारण विवाह और जो भी शुभ कार्य होते हैं उन्हें रोक दिया जाता है। इन 4 महीने के समय में सूर्य और चंद्रमा पर का जो बल होता है वह भी देखा जाता है, क्योंकि जो गणना होती है, जो हमारे पंचांग बनते हैं, वह सूर्य और चंद्रमा की जो गति होती है उसके हिसाब से ही ये विधि बनाई जाती है। इन गणना में सौर मास और चंद्रमा मास की जो विशेष महत्व होता है वह भी शुभ कार्यों में जो तिथि निकाली जाती है उसको देखा जाता है। शुभ कार्यों में इन दोनों ग्रह के जो बल होते हैं उनकी शुभता को विशेष रूप से देखा जाता है। ऐसे में इन 4 माह के दौरान गुण तत्व प्रभावित होते हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप कार्यों को कुछ समय के लिए जो शुभ कार्य होते हैं उन्हें टाल दिया जाता है। सूर्य जो आत्मा का कारक है और चंद्रमा जो मन का कारक है, इन दोनों की स्थिति में कमी का प्रभाव लक्षित होने के कारण इस समय शुभ कार्यों के फल प्राप्त नहीं होते और उनमें कमी दिखाई देती है, जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है। चतुर्मास का समय हमारे आध्यात्मिक मानसिक बल हेतु महत्वपूर्ण होता है। इस कारण से भी इन 4 माह के दौरान यह सब शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। इस दौरान में पूजा, तप, जप तप पर विशेष जोर दिया जाता है। इस समय पर जो साधु संत होते हैं वह अपनी यात्राओं को भी रोक देते हैं तथा एक स्थान पर ही रुककर वे ध्यान और साधना करते हैं। इन 4 महीनों के दौरान जो भी हम पूजा पाठ, जप तप करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उनका जो शुभ फल होता है वो बहुत ही शीघ्रता से हमें प्राप्त होता है। इस कारण से इस समय को मांगलिक कार्यों के लिए रोक दिया जाता है और जप तप और साधना भक्ति के लिए इस समय को माना जाता है। चतुर्मास का समय स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन 4 महीनों के दौरान बताए गए नियमों का अगर सभी नियम पूर्वक पालन करें तो आयुष एवं सेहत को भी शुभ रूप से बेहतर बना सकते हैं। इस समय पर हम अपने आत्मिक विकास में भी गति कर सकते हैं।
अपने मानसिक एवं शारीरिक बल को मजबूत कर सकते हैं। जीवन को सकारात्मक रूप से जीने का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी रोग व्याधि से परेशान हैं तो इस समय पर व्रत, उपवास और जप तप करके आप इस तरह का पालन करके रोग से भी निजात पा सकते हैं। चतुर्मास के समय पर सूर्य उत्तरायण की ओर और दक्षिणायन की ओर बढ़ने लगता है। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होते ही सूर्य का गमन दक्षिणायन में आरंभ होने लगता है, यानी वह उत्तरायण में कम और दक्षिणायन में ज्यादा होने लगता है। और दक्षिणायन को पितरों का जो दिशा मानी जाती है और उत्तरायण देवताओं की दिशा मानी जाती है, इसीलिए दक्षिणायन का जो समय होता है वो पितरों का समय माना जाता है और उत्तरायण को देवताओं का। इसलिए इस समय के दौरान भी मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है। चतुर्मास के समय पर प्रकृति की ऊर्जा में भी विशेष बदलाव देखने को मिलता है। इस समय पर अंधकार पक्ष अधिक प्रबल माना जाता है। ऐसे में इस समय पर ऊर्जाओं का बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। इस कारण से भी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। चतुर्मास के समय श्री विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान शिव पर ही सृष्टि के संचालन का दायित्व होता है। ऐसे में शिवगण इस समय पर अधिक प्रबल होते हैं, इसलिए इस समय पर शिव पूजन उपासना करना उचित होता है और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। चतुर्मास के समय को मनोकामनाओं की पूर्ति का समय भी कहा जाता है। हर ओर बदलाव देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव जीवन पर भी पड़ता है। इस समय पर जो भी शुभ कार्यों को, सात्विक कार्यों को किया जाता है, वह जीवन में मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक बनता है। चतुर्मास के समय को जैन धर्म व बौद्ध धर्म के संप्रदायों में भी मान्यता प्राप्त है। इस समय पर साधु संत अपनी धार्मिक यात्राओं को रोक देते हैं और एक स्थान पर रुककर ईश्वर का ध्यान करते हैं। अपने गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर धार्मिक प्रवचनों एवं ज्ञान को आत्मसात करते हैं। इस समय के कठोर नियमों का पालन करके श्रद्धा पूर्वक वे पालन करते हैं। सभी साधु सन्यासी एवं गृहस्थ भी इन 4 माह के दौरान ईष्ट की आराधना करने का पूर्ण लाभ लेते हैं। चतुर्मास में दान भी करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान भी करना चाहिए। चतुर्मास में कुछ नियम भी होते हैं, इन्हें अगर हम रोजाना अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुखी और संपन्न रहता है। जिसमें कुछ मंत्र हैं जिन्हें हमें बोलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से बहुत ही लाभ मिलता है। चतुर्मास में संध्या काल के समय तुलसी के समीप घी का दीपक भी जलाना चाहिए। संध्या काल के समय मुख्य द्वार पर भी घी का दीपक जलाना चाहिए। चतुर्मास में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहना चाहिए। मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करने से विशेष लाभ होता है और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। चतुर्मास में घी तेल के दीपक जलाकर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उनके समक्ष रोज दीप प्रज्वलित करना चाहिए। चतुर्मास के समय पर भूमि शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। चतुर्मास के समय नियमित रूप से पूजा उपासना व व्रत करना चाहिए। चतुर्मास के समय सामर्थ्य अनुसार भोजन, वस्त्र, अन्न, धन इत्यादि का दान भी करना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारियां बेहद ही पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी का धन्यवाद।